दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी ही उम्र के जो बाकी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी जिनका बेली फैट नहीं है, एक्सेस नहीं है, स्लाइटली सा बेली फैट यस हर किसी का होता है। टोन बॉडी पाना बहुत टफ होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप उस बेली फैट का आपका जो आकार है, साइज है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज्यादा हो चुकी है, चाहे आप मेन है या वुमेन है, तो यस आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही आपके कैंसर होने के भी आपको 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका बेली फैट होता है वो एक ऑर्गन की तरह ग्रो करने लगता है और अपने अंदर वो सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर लेता है। मतलब कि ये बेली फैट एक दिन में ग्रो नहीं होता, जरूर ये 2 साल पुराना होगा, 5 साल पुराना होगा, 20 साल पुराना होगा। जितना ज्यादा बेली फैट पुराना है आपको अभी इसे सीरियसली लेना है और इसे कम करने का ट्राई करना है। अगर आप अपनी वेस्ट लाइन को कम नहीं करेंगे तो सीरियसली आपके घुटनों में भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको 3 गंभीर बीमारियां बताई, इनके साथ में आपके घुटनों में, टखनों में, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, आप हमेशा बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, बॉडी फैट बढ़ता जा रहा है, आपको लगेगा ये कम तो होने वाला है नहीं और आप और ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली आपका स्ट्रेस डे बाय डे इंक्रीज होगा, आपका शुगर लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में इनटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो खाना सड़ रहा है, तभी तो वो बेली फैट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। जो खाना सड़ रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो बट ऑब्वियस है वो क्या देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ बीमारियां देगा। आपका स्किन बहुत ज्यादा बूढ़ा डल दिखने लगेगा, तो आप कितने भी महंगे ट्रीटमेंट क्यों ना करा लें, कुछ देर के लिए आपके चेहरे पे नूर दिखेगा, उसके बाद वापस से आपकी स्किन बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब आपकी एज नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा एजड दिखने लगेंगे, एजिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम हो जाएगा, बाल बिल्कुल डल और बेजान हो जाएंगे, उनमें कोई भी शाइन नहीं रहेगा। प्लस में आपके कॉइन पैचेस बनने लगेंगे, हर जगह से बाल उड़ने लगेंगे। तो सोचिए कि एक बेली फैट आपके पूरे शरीर को खत्म कर सकता है, यानी बेली फैट आपके शरीर में एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। तो सोचिए, क्या आप खुद को जहर देना चाहेंगे? अगर नहीं तो आज से ठान लीजिए, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड फॉलो कर लीजिए। मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखने वाली हूँ। 4 चीजें बताऊंगी जो आपने एज इट इज फॉलो करनी है और अल्टीमेट रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। सीरियसली आप 1 महीना मुझे दीजिए, उसके बाद आप ब्लेसिंग्स देते रह जाएंगे, ईशा सच में तुमने बहुत अच्छी चीजें बताई जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। लेकिन रहना होगा कंसिस्टेंट, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी काम शुरू करने से पहले पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रस्ट करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा कि यस जो ईशा ने बताया है अगर मैं फॉलो करता हूँ या करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो देखना 1 महीने बाद जरूर आना, पक्का से आना, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा 1 महीना आपका, है ना। आपका एनर्जी लेवल यहाँ होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपके अंदर एक चेहरे पे एक अलग नूर होगा, बालों की क्वालिटी आपके अंदर से तरोताजा फील करेंगे, बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करेंगे, आपका स्ट्रेस एकदम छूमंतर हो जाएगा और आप बहुत खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है, हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो करना है, रात का खाना छोड़ दीजिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना, टफ भी बहुत लगेगा, लेकिन सच में अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके चेहरे पर क्या ही नूर आने वाला है। आपका बेली फैट एकदम फ्लैट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर। यस, ये मेरा चैलेंज है, आपको अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। पता है आपको कि जो हमारी बॉडी होती है ना वो नेचर की तरह बनी है ना। तो अगर आप उसको नेचर के साथ लेकर चलेंगे, नेचर इन द सेंस कैसे कि जब सूरज ढल जाता है ना तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसके बाद कुछ भी इंटेक करते हैं तो वो हमें पचता ही नहीं है, हमारे शरीर में सड़ता है। हमारा जो रात का बॉडी का प्रोसेस, जो सिस्टम है, वो इस तरीके का है कि जो रात के समय ना बॉडी क्या करती है, खुद को रिपेयर करने का काम करती है। जो भी हमारे शरीर में टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करती है, ठीक है। आपके स्किन में जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करेगी, जैसे कि आपके स्किन पे निखार आता है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकालती है शरीर से। लेकिन ऐसे में आप क्या गलती करते हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि सब लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या हस्बैंड वाइफ के साथ, तो लेट नाइट डिनर हम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा लेट खाते हैं और बट ऑब्वियसली कुछ टेस्टी बनाओ तो ओवर ईट कर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर सिर्फ सड़ता है, और कोई भी चीज जब सड़ेगी तो गंदगी ही पैदा करेगी। तो सोचिए, जो आपकी एनर्जी
जो आपके बॉडी का जो सिस्टम ऐसे रिपेयर है कि रात को वो खुद को हील करने का काम करता है, टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, उसने वो पूरी रात खाने को पचाने में लगा दिया। अब वो एनर्जी जो हमारी सारी चीजों चेंजेस लेकर आने थे हमारे अंदर, यानी स्किन को रिपेयर करना था, बॉडी को रिपेयर करना था, वो क्या कर रहा है सिस्टम, वो सिर्फ हमारे खाने को पचा रहा है। तो आप सोचिए कि आप कितने बीमार हो सकते हैं। आपका बेली फैट कभी नहीं जाएगा, आप बूढ़े दिखेंगे, बाल झड़ेंगे, आपको कोई ना कोई स्ट्रेस होने लगेगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के समय में यूथ को हो रहा है, गर्ल्स को हो रहा है, वो हो रहा है पीसीओएस और पीसीओडी। इतना कॉमन है कि जैसे ये बहुत ही नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज से पहले क्यों नहीं था ये सब चीजें? बिकॉज हम जो बच्चे थे वो पेरेंट्स को सुनते थे, है ना, उनको उनका कहना मानते थे, जंक फूड की तरफ कोई भागता नहीं था। लेकिन आज के समय में आप घर से 2 स्टेप चलो, आपको इतने सारे स्टॉल दिखेंगे जंक फूड के कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यस, हमें रोकना है। हमें जो हमारी बॉडी है ना, वो हमें कंट्रोल ना करे, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करें। इस तरीके से हमें कंसिस्टेंट रहना है और लाइफ लॉन्ग चलना है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कर लिए, स्पेशली डिनर को स्किप कर दिया, आप कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ता, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 1 वीक में ना आप खुद मेजरमेंट लेना, ठीक है, आज अपने साइजेस सारे नोट कर लेना, बेली फैट का क्या साइज, आपका चेस्ट का क्या है, थाई का क्या है। 1 हफ्ते में ना आपको ह्यूज डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आप पहले से बहुत ज्यादा खुश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि जो आपने खाना बंद किया तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, पूरी बॉडी को रिकवर कर रही है, हील कर रही है। तो बट ऑब्वियसली जब आप सुबह उठेंगे, आपके चेहरे पे एक अलग निखार होगा, आपकी बालों की क्वालिटी डे बाय डे अच्छी होती जाएगी, आप पहले से बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त फील करेंगे, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है सब भूल जाएंगे, और आपके अंदर जो सुस्ती थी वो सब भाग जाएगी। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, अपने काम को ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये स्टेप फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो आपको, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 4 स्टेप बता रही हूँ, बस आपको उनके लिए कंसिस्टेंट रहना है। पहले ही मैंने आपसे कहा था, कंसिस्टेंट बहुत जरूरी है हर चीज के लिए रहना, अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। जैसे आपको पहले स्टेप में बताया कि आपको रात का खाना स्किप करना है और सुबह जो है आपको फर्स्ट मील उसको लेट लेना है। तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, यानी आपका 12 या 14 घंटे का उपवास हो जाएगा। मतलब आपने जो डिनर है वो 7:30 तक फिनिश कर लिया, देन उसके हाफ एन आवर बाद आप वॉक करिए, 45 मिनट्स 1 आवर का जरूर करिए, ताकि आपको वो खाना पच जाए और आपका शरीर का जो सिस्टम है वो आपको अच्छे से हील कर सके रात में, ठीक है, उसको खाना पचाने में अपना सारा रात बर्बाद ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब उसके बाद जो फर्स्ट मील लेंगे आप सुबह उठकर, है ना, उसको आपने लेट लेना है। जैसे आप सुबह उठते 6-7 बजे कुछ खा लेते हैं, नहीं, एटलीस्ट आप 10 बजे खाएं। तो ऑटोमेटिकली जो आपका पूरा जो विंडो है एक 16 आवर्स का या 12 आवर्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इस रूटीन को रेगुलरली 1 महीना फॉलो करेंगे ना, ये मेरा चैलेंज है, 1 महीने बाद मुझे आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। क्योंकि जो जो आपके शरीर में चेंजेस आएंगे ना, वो प्लीज नोट करना, और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जब किसी भी चीज का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना, तो हम उसकी तरफ भागते हैं, है ना, तो वही पॉजिटिविटी आपको आपके शरीर में दिखेगी। इसके साथ में इस पॉइंट में एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम भूल जाते हैं, हमें खाने को अच्छे से चबाना है। जी हाँ, और साथ ही स्क्रीन टाइमिंग हमें कम करना है। आपने नोटिस करा होगा, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम कोई ना कोई सीरीज लगा लेते हैं, टीवी सीरियल लगा लेते हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो चीज देखना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे में ना हम खाने को चबाते नहीं निकलते हैं और थोड़ा एक्सेस खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा बेली फैट और ओवरऑल फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन टाइमिंग कम करना है। उससे क्या होगा, आपका दिमाग कंसंट्रेट कर पाएगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और आप उसको कितना चबा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 1 महीना भी खाने को अच्छे से चबाना शुरू कर दिया ना, तो जब आप 1 महीने बाद, यानी जो 31 डेज होगा आपका या नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा इस चीज को फॉलो करने का, तो अगर आपने जल्दी जल्दी खाना निगला तो आपको लगेगा बहुत कुछ अजीब हो रहा है, बहुत हेवी फील कर रही हूं मैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खाने को हमें अच्छे से टाइम देना है, चबा कर खाना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है। आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो जैसे जो ब्लू रेज निकलती हैं वो हमारे रेटिना के थ्रू ब्रेन में जाती हैं, और हमारे जो मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन होता है ना, वो कम रिलीज होता है, वो हो ही नहीं पाता। तो मतलब हमारी सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि अभी भी यस हम सोने के उसमें नहीं है, तो हमें नींद ही नहीं आती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको पता है कि अगर हम प्रॉपर गहरी नींद नहीं ले रहे हैं, जो आज के समय में मोस्टली यूथ यही करते हैं, या तो वो लॉन्ग टाइम पूरी रात बैठ के किसी से बात करेंगे, चिट चैट करेंगे, या फिर
कोई ना कोई सीरीज देखेंगे और ऐसे में उनके साथ क्या होता है, वो अपनी नींद के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिससे अगले दिन जब उठते हैं तो बहुत ज्यादा स्लीपी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तो नेक्स्ट डे भी उनका जो प्रोडक्टिव हो सकता था वो बिल्कुल बेड पर बीत जाता है। ठीक है, उसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बट ऑब्वियसली जो नेक्स्ट डे का काम है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हाँ पिछली रात हम सोए नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपको पीरियड्स प्रॉब्लम आने लगेंगी, आपको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा। इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ेगा, सूजन कैसे बढ़ेगी, फैट कैसे बढ़ेगा, जब हम बहुत देर तक जागते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है यस डे टाइम है, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे अंदर जो मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन होता है वो रिलीज ही नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो हमें नींद नहीं आएगी, तो हमें मंचिंग करने का मन करेगा, तो हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रास खाते रहेंगे। अब आपने क्या किया, पूरा दिन आप या तो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या लेट नाइट मूवीज एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है, आप एक जगह बैठे हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, तो कैलोरीज इनटेक तो हो रही हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही, बर्न नहीं हो रही। ठीक है, तो अब ऐसे में जब आप अपना स्क्रीन टाइमिंग कम कर देंगे, यानी अगर आप नोट करिए, आज से डायरी पेन ले लीजिए, नोट करिए कि आप पूरा दिन में कितना टाइम फोन और लैपटॉप पे बिताते हैं काम के अलावा एक्स्ट्रा, तो उसको आप कम करिए। अब उसको जब कम करेंगे तो एक और इशू क्रिएट होगा कि उस टाइमिंग को आपने कुछ अच्छे काम में यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप फ्री बैठे रहेंगे तो आपका हाथ फिर से मोबाइल की तरफ जाएगा या लैपटॉप की तरफ जाएगा और कुछ ना कुछ आप देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ आइडियाज नोट कर सकते हैं, आप पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, किसी को फोन मिलाकर आप वॉक कर सकते हैं, या घर की जो ग्रोसरी है वो लेकर आ सकते हैं, मतलब जहां आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, इस तरीके का आपने उस समय काम करना है। जो रात के समय आपको आदत पड़ गई मोबाइल की, अब आपका बार बार मन करेगा, तो आप किसी को फोन मिलाइए और अपने ही घर में जो थोड़ा सा एरिया है या फिर टेरेस है या फिर अगर आप बाहर कॉलोनी में घूम सकते हैं तो वहां पर आप वॉक करने निकल जाए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप इस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन टाइमिंग कम हो जाएगा। मूवमेंट करेंगे तो यस कैलोरी बर्न भी होगी और आपका जो बेली फैट है वो भी कम होगा, और लेट नाइट जो भी मंचिंग करते हैं उससे भी बच पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हाँ जी, अब बारी आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करना है। कि आपको पता है जब हमारा गट हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, ऑटोमेटिकली जो आप खा रहे हैं आपको पचेगा, और जब पचेगा तो वो आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा, आपका बेली एरिया बढ़ता नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेली फैट आपका एक दिन का नहीं है, 1 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा टाइम पीरियड जाएगा उसको कम होने में। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर रखने हैं पेशेंस, कोई भी ऐसे पिल्स की तरफ नहीं भागना जो आपके लिए साइड इफेक्ट लेकर आए, क्योंकि मार्केट में जो भी फैट बर्नर्स होते हैं, जो भी ऐसे पिल्स होती हैं, कितना मर्जी दावा करें यस वो आपके फैट को कट करती हैं, तो साइड इफेक्ट भी भर भर के देती हैं, जो आपको भी पता नहीं लगेगा। या तो आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके फेस बहुत डल होता जाएगा, झुर्रियां आने लगेंगी, आपकी स्किन में जो टाइटनेस है ना नेचुरली वो खो देगी, आपकी स्किन ढीली पड़ जाएगी, लटक जाएगी। ठीक है, तो आपने नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना है, ना कि किसी भी गलत रास्ते पर चलकर, यानी फैट बर्नर्स का यूज कर। अब सारा खेलना हमारी गट हेल्थ का होता है, उसको हमें ना थोड़ा सा इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करना है, सबसे पहले चाय कॉफी को हमें लिमिटेड करना है, शुगर आपको 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी, जंक आपने नहीं लेना, मैदे वाली चीजें आपने नहीं खानी, बिकॉज वो आपके बॉडी में जाके स्टक हो जाती है, पचती ही नहीं है। तो जब जो चीज बचेगी नहीं तो आपका बेली फैट बढ़ाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ साथ आपने कोई ना कोई वर्कआउट करना है। ये मत सोचिए कि जिम जाना इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि बहुत इंटेंस वर्कआउट घर में करना जरूरी है, थोड़ी बहुत योग आसन जरूर करें, जिससे कि ऑटोमेटिकली खून का दौरा अच्छा होगा, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे और आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। इसके साथ में आपने एक ड्रिंक लेना है जो इतना अमेजिंग रिजल्ट देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रात में एक बर्तन लेना है, 2 गिलास पानी डालना है, उसमें आपने डालना है 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर। ठीक है, जो आप 1/4 स्पून लेने हैं, यानी दालचीनी जो ले रहे हैं, दालचीनी के स्टिक्स आप ले आइए, उसको ग्राइंडर में डालिए, उसका पाउडर बना के कांच की शीशी में स्टोर करें। और आपने क्या करना है, 1/4 स्पून जो है आपने दालचीनी का जो पाउडर है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और पानी जो आपने लिया एक बर्तन में 2 गिलास, देन उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 स्पून हम ऐड करेंगे अजवाइन। अब आप उसको ढक कर रख दीजिए, सुबह उठेंगे उसको अच्छे से बॉईल करिए, जब वो 1.5 गिलास या 1 गिलास रह जाए तो आपने वो चाय सुबह पीनी है, और जो रेस्ट जो चीजें बचेंगी उसको रख देना है। रात को भी आपने सेम प्रोसेस करना है, यानी शाम को जब आप 6-7 बज रहे हैं उसमें दोबारा से पानी भर के रखें, और रात को 10-11 बजे जब भी आप सो रहे हैं उससे पहले दोबारा से वो 1 गिलास पानी पी के सो जाए। जब हम इन चीजों को भिगाते हैं तो इनकी गर्माइश चली जाती है,
और इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा कि आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा और इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हनी या शुगर आपने ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा चाहें तो ब्लैक सॉल्ट यानी रॉक सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी बहुत बकबका लग रहा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं लगने वाला, टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है इसका, ठीक है। और या फिर आप उसमें हाफ स्पून जो है हनी ऐड कर लीजिए, लेकिन पानी का टेम्परेचर का ध्यान रखना लुकवार्म हो। अगर हनी अवॉइड करेंगे तो ये और ज्यादा असर करेगा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल चाय की तरह गरम गरम सिप सिप करके पी सकते हैं। अगर आपने मेरी ये चारों चीजें फॉलो कर ली तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 1 महीने में सच में आपका बेली फैट गायब हो जाएगा। लेकिन प्लीज कंसिस्टेंट रहना है, रात का डिनर अवॉइड करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट लेट करना है, देन उसके बाद गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ड्रिंक पीना है, और जो जो चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं एज इट इज सारी चीजें फॉलो करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहोगा। इसी कुछ अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप ईशा को प्यार करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।